हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कॉर्पोरेट अकाउंट के हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। एक था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल पर कॉर्पोरेट अकाउंट की प्लेलिस्ट में आप उन दोनों चैप्टर्स को देख सकते हैं। अगर आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पहले देख लेते तो ये चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। दोनों बिल्कुल मिलते जुलते चैप्टर हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज की क्लास में मैं आपको बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स के कॉन्सेप्ट कराऊंगा और जो इसकी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में हमारे पास आए हुए थे। देखो, रिडम्पशन ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर से या तो हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो आपके पास थ्योरी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यानी यहां से क्वेश्चन आता ही है, तो इसलिए आप ध्यान से देखना है इसको। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है, देखो पहले यहां पे समझते हैं। मैं आपको समझाने के लिए करता हूं कि देखो, रिडम्पशन वर्ड दो चीजों के लिए यूज किया जाता है, एक डिवेंचर के लिए और एक दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, ठीक है। रिडम्पशन वर्ड डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए यूज किया जाता है। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है कि डिवेंचर होल्डर को उनका पैसा वापस करना या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका पैसा वापस कर देती है कंपनी। अब बात आती है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या है। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर का, जब आपने इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ा था तो आपको एक बात पता चली थी कि इक्विटी शेयर का पैसा कभी भी शेयर होल्डर को वापस नहीं किया जाता, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के पास काफी सरप्लस इकट्ठा हो जाता है, यानी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है बहुत अच्छी है, पैसा उसके पास ज्यादा है और वो मार्केट से अपने शेयर्स का रिडम्पशन करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इक्विटी शेयर का रिडम्पशन वो कर नहीं सकते, तो उनके पास दूसरा रास्ता बचता है, वो बचता है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स का। वो क्या करते हैं, कंपनी जाके मार्केट से अपने ही शेयर्स वापस क्या कर लेती है, परचेस करके उसको कैंसिल कर देती है, ठीक है। आगे चलते हैं। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर का मतलब मैंने यहां पे समझा दिया। देखो, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है रीपर्चेस कर लेना अपने ही शेयर्स को बाय कंपनी अपने ही शेयर्स को दोबारा से परचेस कर लेती है, इसी को हम बोलते हैं बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। यहां पर मैंने देखो एक नोट में मतलब ऐसे लिखी है बात, यहां पर देखो स्टार बना के लिखा है कि जनरली ऐसा तब होता है जब कंपनी के पास सफिशिएंट कैश हो, कंपनी के पास सफिशिएंट कैश है, ठीक है, और मार्केट में उसके जो शेयर की वैल्यू है, वो मार्केट प्राइस जो है उस शेयर की वैल्यू का वो लोअर चल रहा है, यानी कि एक शेयर जो जितना भी इसकी फेस वैल्यू से कम में मार्केट में बिक रहा है और उसके पास सफिशिएंट कैश है, तो कंपनी चाहती है कि वो अपने ही शेयर्स को दोबारा से परचेस कर ले, ठीक है। बेसिकली ये होता है कि बायबैक ऑफ शेयर कंपनी तभी करती है जब उसकी ना पोजीशन बहुत अच्छी हो जाती है, उसके पास सफिशिएंट कैश बैलेंस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी बातें समझते हैं बायबैक के बारे में। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ, इफेक्ट्स ऑफ बायबैक आर स्टेट बिलो, यानी कि अगर आप बायबैक करते हो तो एक्चुअल में होता क्या क्या है जरा देखो। अगर आप बायबैक ऑफ शेयर करते हो यानी अपने शेयर को ही कंपनी वापस खरीदती है, तो देखो क्या क्या होता है। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, आपको ही पता है कि अगर कंपनी ने अपने शेयर वापस खरीद लिया तो शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा, नंबर ऑफ शेयर्स में भी रिडक्शन हो जाता है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर, शेयर्स या शेयर होल्डर दो भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ शेयर्स और शेयर होल्डर दोनों ही कम हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, पेमेंट फ्रॉम बैंक, हम बैंक से पेमेंट करते हैं। और नेक्स्ट हमने क्या बताया था कि जिसका भी नाम हमारा शेयर होल्डर में रिकॉर्डेड होगा उसको हमें रिमूव कर दिया जाएगा। वैसे ही पता है कि अगर हमारी कंपनी ने शेयर खुद ही खरीद लिया है तो शेयर होल्डर बचते ही नहीं है। अगर शेयर होल्डर नहीं बचते हैं तो हम उनका नाम रख के क्या करेंगे, उस नाम को भी क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो उनको डिविडेंड ना मिले, ठीक है, डिविडेंड के लिए एंटाइल ना हो। आपको वैसे ही पता है कि अगर शेयर होल्डर नहीं है, अगर वो हमारा शेयर होल्डर अब बचा ही नहीं है तो हम उसे डिविडेंड देंगे क्यों। ओके, पूरी बात समझ आ गई आपको। अगर मैं एक बार थोड़ा में समझूं कि हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले हमने समझा कि बायबैक का मतलब क्या होता है, कंपनी अपने ही शेयर को मार्केट से खुद परचेस कर लेती है। ऐसा वो तब करती है जब उसके पास सफिशिएंट कैश हो और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी चल रही हो। बायबैक करने की वजह से क्या क्या हो जाता है, शेयर कैपिटल कम हो जाती है, नंबर ऑफ शेयर कम हो जाता है, पेमेंट बैंक से की जाती है और शेयर होल्डर को डिविडेंड जो है वो नहीं दिया जाता, उसका नाम रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी बातें करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है बायबैक करने का, ये देखो पर्पस मैंने यहां पर लिख दिया है। पर्पस नंबर 1, सबसे पहले क्या है, आप ना यूटिलाइज करना चाहते हो सरप्लस कैश, आपके पास जो भी फालतू पैसा उसको यूटिलाइज करना चाहते हो। नेक्स्ट आता है, आप ना अर्निंग पर शेयर बढ़ाना चाहते हो, ईपीएस बढ़ाना चाहते हो। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है कि जिसने भी हमारी कंपनी में शेयर के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है उसके एक शेयर पर हम कितना उसको रिटर्न देते हैं, उसको बोलते हैं ईपीएस। तो ईपीएस जो है वो हमारा, देखो जितने नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होंगे उतना ईपीएस कम होने के चांसेस होंगे और जितने नंबर ऑफ शेयर कम होंगे उतने ईपीएस ज्यादा होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ता है इंट्रिंसिक वैल्यू को इंक्रीज करना। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है ये हम पढ़ेंगे जब हम अमलगमेशन पढ़ेंगे चैप्टर, तब पढ़ेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है। वैसे इंक्रीज हो जाती है वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, अचीव करना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आप जो भी हमारे कॉम्पिटिटर है उनके बीच में भी अपनी स्थिति को सही रखना। आगे बढ़ते हैं, सोर्स ऑफ बाईबैक। अब आपको समझना है कि मैंने आपको एक चीज समझा दी, आपने इतनी देर में ये तो समझ लिया कि बाईबैक का मतलब होता है कि कंपनी अपने ही शेयर्स को वापस परचेस कर लेती है जब उसके पास सफिशिएंट कैश का सरप्लस होता है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी चल रही होती है। ठीक है, सरप्लस आपके पास प्रॉपर रखा हुआ है। दूसरी बात चल रही है कि बाईबैक अगर आप करने जा रहे हो तो आप पैसा लाओगे कहां से। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप बाईबैक करने तो चले गए, आपने बोला बाईबैक करें, लेकिन उतना कैश आपके पास हो नहीं पाया। आपको लग रहा था कि सफिशिएंट कैश है लेकिन है नहीं उतना कैश, तो बाईबैक के लिए हम पैसा लाएंगे कहां से। जरा देखो नीचे लिखा है सोर्सेस ऑफ बाईबैक। अगर आप बाईबैक करते हो तो आपके पास क्या क्या सोर्सेज है, कहां से पैसा आपके पास आएगा बाईबैक करने के लिए। देखो, जब भी कंपनी बाईबैक करने जाती है तो वो तीन तरह के सोर्सेज का यूज करती है। सबसे पहला क्या है, फ्रेश इशू का यूज करती है, फ्री रिजर्व का यूज करती है। फ्री रिजर्व क्या है उसके बारे में बात करते हैं अभी। सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व करते हैं। ये देखो, अगर आपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अगर आपने पढ़ा है तो आपको एक बात समझ आ गई होगी कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं किया जाता रिडम्पशन पर्पस के लिए, लेकिन यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जाता है। दोनों ही चैप्टर में इसलिए कंफ्यूजन बचती है बच्चों की, कंफ्यूजन इसलिए बनती है कि वहां पर एसपीआर का यूज नहीं होगा, यहां पे एसपीआर का यूज होगा। एग्जाम में कंफ्यूज आते हैं किसमें एसपीआर का यूज करना है किसमें नहीं। ध्यान रखना, अगर आप बाईबैक कर रहे हो तो एसपीआर का यूज होगा, लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर्स वाला चैप्टर है तो उसमें एसपीआर का यूज नहीं होगा सोर्सेज के फॉर्म में। और आता है फ्रेश इशू। अब कई बार जब फ्रेश इशू आता है तो फ्रेश इशू में बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि कंपनी अपने शेयर्स को कैंसिल करना चाहती है, मार्केट से परचेस करना चाहती है, ये कर रही है, तो दोबारा से फ्रेश इशू क्यों कर रहे हैं। देखा बेटा, हम जो यहां पर कर रहे हैं वो इक्विटी शेयर के बारे में बात करें, और ये जो फ्रेश इशू है ये हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें। देखो, ऐसा हो सकता है कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर इक्विटी शेयर परचेस कर रही हो, क्योंकि देखो प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड एक फिक्स रेट से देना होगा, लेकिन इक्विटी शेयर्स पे कोई फिक्स रेट तो होता नहीं है। इसलिए कंपनी कभी कभार ऐसा भी करती है कि वो अपने इक्विटी शेयर्स को डिक्रीज करके प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके उसकी पेमेंट कर देती है। ठीक है, फिर बात आती है कि सर फ्री रिजर्व, अभी आपने बोला था फ्री रिजर्व क्या होता है। जरा देखो फ्री रिजर्व के बारे में बात करते हैं कि फ्री रिजर्व है क्या। यहां पे देखो, जो इस चैप्टर में मैं जनरली मेरे सामने क्वेश्चंस में आएंगे मैंने उनका नाम लिखा है, बाकी और भी फ्री रिजर्व है। यहां पे देखो फ्री रिजर्व क्या क्या माना जाता है। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट का बैलेंस, ओके, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, नेक्स्ट आता है सिंकिंग फंड, और नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये सारे फ्री रिजर्व के तौर पे हम इस चैप्टर में यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, और भी बातें करते हैं। फिर बात आती है कि सर अगर एग्जाम में, देखो मैंने यहां पे बोला कि मैं क्वेश्चन जब कराता हूं तो बच्चे के सामने कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें क्वेश्चन के अंदर इस तरह के रिजर्व भी गिवन होते हैं और वो उसका यूज कर लेता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है, सॉल्यूशन गलत हो जाता है उसका। यहां पे देखो क्या है, एग्जाम्पल ऑफ फ्री रिजर्व नॉट अवेलेबल फॉर सोर्सेस ऑफ बाईबैक। ये कुछ ऐसे फ्री रिजर्व, ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं रिजर्व के, ये कैसे कुछ ऐसे एग्जाम्पल है रिजर्व के जो हम यूज नहीं कर सकते सोर्सेस के फॉर्म में, यानी कि उस बाईबैक के लिए यूज नहीं कर सकते। नंबर 1 कौन सा है, रीवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ध्यान रखना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व एग्जिस्टिंग होना चाहिए, नया वाला नहीं, नया तो आप बनाओगे, पुराना अगर कोई क्वेश्चन में गिवन है तो उसका यूज नहीं करोगे। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का यूज नहीं करोगे। शेयर को फॉरफिट करते हो उससे जो पैसा बचता है उसका यूज नहीं करोगे। कैपिटल रिजर्व का यूज नहीं करोगे, और कोई स्टेटरी टैक्स का रिजर्व है तो उसका भी यूज नहीं करोगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि किसका यूज करना है, ये तो समझना ही है, किसका यूज नहीं करना है ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक बार मैं पूरी बातें चलता हूं क्योंकि मैं आप कॉन्सेप्ट करा रहा हूं तो आप चीजें समझ जाओ तो ज्यादा बेस्ट है। यहां पे देखो दोबारा समझ लेते हैं। बाईबैक का मतलब मैंने क्या बताया, बाईबैक का मतलब होता है कंपनी अपने ही शेयर्स को रीपर्चेस कर लेती है मार्केट में जाकर। ऐसा तभी जनरली वो करती है जब उसके पास सफिशिएंट कैश होता है और उसका वो यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अगर हम बाईबैक करते हैं तो होता क्या है, इफेक्ट क्या आते हैं, हमारे शेयर्स कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ शेयर डिक्रीज होते हैं, बैंक से पेमेंट होती है, और जो हमारे शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग हैं उनका हम नेम रिमूव कर देते हैं ताकि वो आगे से डिविडेंड के लिए एंटाइल ना हो। फिर हमारे पास आता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है या पर्पस क्या है बाईबैक का। तो ऑब्जेक्टिव जनरली ये होता है कि हम यूटिलाइज करना चाहते हैं अपने सरप्लस कैश को। दूसरा, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज करना चाहते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं। फिर आता है हमारा अचीव इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और फिर नेक्स्ट आता है कि जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनसे भी हम थोड़ा सा
आगे निकलना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है सोर्सेस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर सेक्शन 68। जब सेक्शन 68 हम कर रहे थे तो वहां पर ये बताया गया कि बायबैक में आप पैसा कहां कहां से लाके यूज कर सकते हो। सोर्सेस क्या है? सोर्सेस में सबसे पहला सोर्स मैंने बताया था कि आप फ्री रिजर्व का यूज कर सकते हो, जिसका मैंने एग्जांपल नीचे दिया कि फ्री रिजर्व में आप प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, सिंकिंग फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज कर सकते हो। फिर मैंने कहा कि ये प्रेफरेंस शेयर्स वाले चैप्टर और इस वाले चैप्टर में यही अंतर है कि यहां पर फ्री रिजर्व के तौर पर आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हो, वहां पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के लिए हमने सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करना है फ्री रिजर्व के तौर पे। और फिर आता है फ्रेश इशू। फ्रेश इशू में ध्यान रखना है कि यहां पर जो फ्रेश इशू होगा वो शेयर कैपिटल का नहीं हो रहा, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, क्योंकि हम इक्विटी शेयर ही तो परचेस कर रहे हैं। अगर हमारे पास इक्विटी शेयर ही हम इशू करेंगे तो फिर कैंसिल करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो इसीलिए जो ये फ्रेश इशू होगा वो जनरली प्रेफरेंस शेयर्स फ्रेश इशू करके हम इक्विटी शेयर की पेमेंट करेंगे, ठीक है। फिर मैंने कहा था कुछ और भी ऐसे रिजर्व हैं जो हम यूज नहीं कर सकते फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक। बायबैक के लिए हम इन रिजर्व का यूज नहीं कर सकते। रिजर्व कौन कौन से हैं? रीवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, वो भी कौन सा वाला? एग्जिस्टिंग वाला। फिर हमारे पास आता है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। फिर हमारे पास आता है शेयर फॉरफिट करके जो पैसा बचेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपिटल रिजर्व और नेक्स्ट आता है स्टेटरी टैक्स रिजर्व, ठीक है। फिर मैंने कुछ यहाँ नोट लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट देखो क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ बायबैक शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल। ध्यान रखना, कोई भी कंपनी मार्केट से अपने पूरे शेयर परचेज नहीं कर सकती। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना कर सकती है? 25% शेयर ही वापस ले सकती है। 25% से ज्यादा शेयर वापस नहीं ले सकती है। और बात समझना कि अगर ये 25% शेयर वापस भी ले रही है तो पेमेंट कितनी कर सकती है? वो मैक्सिमम पेमेंट भी 25% ही कर सकते हैं। किसका 25%? टोटल पेड अप कैपिटल का प्लस एसपीआर का। यानी कि अगर आपने शेयर प्रीमियम पे इशू किया है टोटल, तो प्रीमियम और प्लस शेयर का पैसा मिला के 25% से ज्यादा आप पेमेंट नहीं कर सकते हो। मेरी बात समझने, ये कंफ्यूज हो सकते हो आप। सबसे पहले टोटल, पहले मैं पेमेंट, पहले नंबर ऑफ शेयर में जाओ। मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन आपको कहता है 10,000 शेयर्स कंपनी के पास है तो उसका 25% वो परचेस कर सकते हैं। 25% का मतलब 2500 शेयर। लेकिन जब ये परचेस के, जब वो पेमेंट करने जाएंगे, यानी कि अगर मान लेते हैं कि वो मार्केट से प्रीमियम पे परचेस कर रहे हैं, तो मैक्सिमम प्रीमियम पे परचेस जब आप करोगे तो ध्यान रखना जो पेमेंट जाएगी वो भी पेड अप कैपिटल प्लस एसपीआर मिला के मैक्सिमम 25% ही जानी चाहिए। यानी 25% शेयर और 25% ही पेमेंट टोटल कैपिटल का, ठीक है, टोटल पेड अप कैपिटल का। ठीक है सर, बात समझ में आ गई, ठीक है। और भी बातें करते हैं, बाकी न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। और भी कुछ चीजें देखते हैं। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग एंट्री। अकाउंटिंग एंट्री बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की करी थी। जरा देखो क्या है यहाँ पर। सबसे पहला मैंने यहाँ पर एक चीजें समझाने की बात की थी। जब हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करते थे तो मैंने उसकी तरह पहले समझाया। देखो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में पहले आप इशू कर एंट्री करते थे, फिर रिडम्पशन ड्यू करते थे, फिर सीआरआर यूज करते थे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करते थे, और फिर क्या करते थे? पेमेंट करते थे। अब जरा देखो बायबैक में क्या क्या चेंज होगा। इशू करने की एंट्री वैसे ही होगी, रिडेम्पशन ड्यू की जगह यहां पर बायबैक ड्यू किया जाएगा, ठीक है। फिर सीआरआर का यूज यहां भी करना है, वहां भी किए थे हमने। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की जगह यहां पर क्या आएगा? प्रीमियम ऑफ, बताओ क्या आएगा? प्रीमियम ऑन बायबैक। तो प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करना है और उसके बाद क्या करनी है? आपको पेमेंट करनी है जो भी हमारे शेयर होल्डर होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर मैं अकाउंटिंग एंट्री समझाऊं तो ये रही कुछ अकाउंटिंग एंट्री, बातों को ध्यान से समझना। सबसे पहले अकाउंटिंग एंट्री क्या है हमारे पास? इशू करने की। देखो इशू करने की एंट्री क्या होती है ये तो आपको नॉर्मली पता होगा कि अगर कोई भी प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम यूज तभी करना है इफ एनी, अगर होगा तो यूज करना है और नहीं होगा तो नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बायबैक को ड्यू करूं, ड्यू वर्ड का यूज कर रहा हूं मैं यहां पर, अगर बायबैक ड्यू करूं यानी बायबैक अगर मैं करने जा रहा हूं तो मेरे पास तीन सिचुएशन आएगी। या तो बायबैक मैं पार पे कर रहा हूंगा, या तो बायबैक मैं प्रीमियम पे कर रहा हूंगा, या तो बायबैक मैं डिस्काउंट पे कर रहा हूंगा। तो अगर मैं बायबैक पार पे कर रहा हूं तो क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। और अगर मैं बायबैक प्रीमियम पे कर रहा हूं तो क्या एंट्री होगी? जरा देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक वो भी डेबिट, और टू इक्विटी शेयर होल्डर। नेक्स्ट आते हैं, अगर बायबैक डिस्काउंट पे कर रहा हूं तो क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, और टू क्या आएगा? शेयर, ओ सॉरी कैपिटल रिजर्व। ध्यान रखना
एंट्रीज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होंगी, ठीक है। तो मैंने आपको दो एंट्री, यहां से देखो दो एंट्री बता दी मैंने, इशू की बता दी, बाय बैक ड्यू करने की बता दी। अब सीआरआर यूज करना है, तो सीआरआर यूज करने की एंट्री देखो क्या होगी। थर्ड पॉइंट, सीआरआर यूज क्या करना है, बाय बैक फ्रॉम फ्री रिजर्व। अगर आप फ्री रिजर्व से यूज कर रहे हो तो कैसे एंट्री करोगे, एसपीआर जितना यूज किया, प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट जितना यूज किया, जनरल रिजर्व जितना यूज किया, या फिर कोई भी फ्री रिजर्व यूज किया, उसको ट्रांसफर कर दोगे सीआरआर में। सीआरआर का मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर जो मैंने, अगर मान लेते हैं कि मेरा जो बाय बैक था वो प्रीमियम पे था। बाय बैक तीन तरह से हो सकते हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। अगर मेरा बाय बैक जो था वो प्रीमियम पे था तो उस प्रीमियम को मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, एसपीआर अकाउंट डेबिट टू कोई भी फ्री रिजर्व है उसको डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाय बैक, ठीक है। लास्ट में क्या होगी, शेयर होल्डर को पेमेंट कर दी जाएगी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बाय बैक बैंक अकाउंट, ये होगी। अब कई बार बच्चा कहता है कि सर क्या बस इतनी ही एंट्री आएगी क्वेश्चन के अंदर? नहीं बेटा, एंट्रीज कुछ और भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि आपने एसेट सेल किया है, तो यार अगर आप सेकंड ईयर में हो या आप ग्रेजुएशन के बीबीए कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो या सीए में हो या जहां भी हो, तो आप कम से कम एसेट सेल करने की तो एंट्री आती होगी, ठीक है। बोनस इशू करने की बात करता है तो बोनस शेयर इशू करने की एंट्री भी बताएंगे जब हम करेंगे क्वेश्चन। अभी आज का जो मेरा टॉपिक था वो सिर्फ इतना था कि इक्विटी शेयर का एक्चुअल में बायबैक करने का कॉन्सेप्ट टोटल क्या है। तो इक्विटी शेयर बायबैक करने का टोटल कॉन्सेप्ट इतना ही है, कोई भी इतना वो नहीं, दिक्कत नहीं है। आप इसे कॉपी में अपनी नोट कर लेंगे, ठीक है, और ताकि मैं जैसे दूसरी वीडियो डालूं तो आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर सको, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और लाइक भी कर देना, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना, ताकि मैं आगे चल के मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपका जो वीडियोज़ हैं उसे कंटिन्यू बना सकूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय।